भी ऑफिसर्स की लिस्ट दी है, उनमें से 50% ऑफिसर अपॉइंट होते ही फौरन तबादला कर दिए जाते हैं। सर मैं तो कर देता हूँ, मगर बाद में सीएम साहब आईजी को कहकर हटवा देते हैं। मैं भी मजबूर हूँ, सीएम साहब का जवाब तो नहीं दे सकता ना। आप आईजी का कुछ कर दें, बात बन जाएगी। मुझे एक्सक्यूजेस मत दो। अब अगर मेरे किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ तो ये याद रखना कि उससे पहले तुम्हारा ट्रांसफर होगा। जी बेहतर। ये मेरे एक दोस्त की सीवी। तुम्हारे पास एक वैकेंसी आई हुई है ना, 17 ग्रेड के एनालिस्ट की। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपॉइंट करो। मगर सर इस जॉब के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन मास्टर्स चाहिए, और ये तो ग्रेजुएट है। दूसरा सर मैं अपॉइंट नहीं कर सकता, इन्हें कमीशन का इम्तिहान देकर आना पड़ेगा। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, किसी काम का नहीं हो तुम। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कमीशन के पेपर्स कैसे क्लियर किए जाते हैं। एक काम करो, इसे कॉन्ट्रैक्ट में रखो। जैसे ही इसकी ग्रेजुएशन हो जाए, इसकी कमीशन के पेपर्स दिलवा के सब क्लियर करवाओ, और मुझे ये इस पोस्ट पर चाहिए। समझ गए? ठीक है सर। हेलो। क्यों? रुबाब बात करना चाह रही है। हेलो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे वहां आकर मिलो। क्यों मिलना है? सवाल मत पूछो मंसूर, जरूरी बात है, मिल के बताती हूँ। मिलने बुलाया? फांसी की सजा आई, डेथ सेल में रखते हैं मुझे। आपको इतना अरसा मेरी बिल्कुल याद नहीं है। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तो हर वक्त तुम्हें यहां से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हूं। लीडर होना एक जिम्मेदारी है, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं खुद से ज्यादा अपने कारकुनों की फिक्र करता हूं। लेकिन जेल ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं भला आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो खुद जेल में हूं। हमारे लड़के तो बाहर हैं, सब देख लेंगे। आपको लगता है हमारे जेल में आने के बाद हमारे लड़के हमारे लिए काम करेंगे? क्या उन लड़कों को अंदाजा नहीं कि मैंने जो भी किया उनके लिए किया, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया। मेरा दिया हुआ लिटरेचर और मेरी तकरीरें इतनी जल्दी असर नहीं छोड़ सकती। उन काशिफ से बात करो, वो खुद ही मंसूर को रास्ते से हटा देगा। बाकी जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी। मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, इसीलिए बुलाया था। इतनी एजेंसी में क्यों बुलाया? तुम्हारी जान को खतरा है। तो ये तो तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। बकवास बंद करो। करीम दाद और बाबा ने हाथ मिलाया है। वो जेल में तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम पे कभी भी हमला हो सकता है।
मेरा अब भी वही सवाल है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारा तो इसमें फायदा, मैं रास्ते से हट जाता और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता। क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मोहब्बत करता था तुमसे और आज भी करता हूं। मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक इंसान खड़ा और वो है आगा। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुमने कभी किसी से मोहब्बत की तो सिर्फ मुझसे की। हाँ की थी, तुमसे ही की थी, मगर उससे नहीं की थी जो तुम आज हो। ईमानदार, वफादार, उसूल परस्त। तुम तो उन सब से भी आगे निकल गए जिनसे तुम्हें खुद नफरत थी। मैं शायद वापस लौट सकता हूं और शायद लौटना भी चाहता हूं, मगर शर्त यह है कि जो वापस बुलाए वो वापस साथ भी चले। ताहिर भाई, हमारा स्क्वाड कहाँ रह गया? पीछे तो नहीं है? ताहिर भाई आप I'm sorry. क्यों बचाया तुमने मुझे? शफीक भाई ने भेजा मुझे। दादा साहब ने इन्हें तुम्हें मारने को कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताहिर भाई मुझे मारना चाहते थे, शफीक मुझे बचाना चाहता था, तुमने ताहिर भाई को मार दिया। यहाँ वो क्या रहा है? गाड़ी में बैठे मिनिस्टर साहब आपको एक महफूज मुकाम पे पहुंचा कर बताते हैं क्या हो रहा है।